मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी साधकों का कल्पांत हीलिंग सेंटर व जगतेश्वर आनंद धाम में स्वागत करता हूँ। मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए व आध्यात्मिक रहस्यों को और ध्यान की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे और साधकों को भी सीखने का व करने का मौका मिल सके। कल्पांत मानसोपचार चिकित्सा साधना में आप सभी का स्वागत है। कल्पांत मानसोपचार चिकित्सा साधना एक आध्यात्मिक उपचार, जिसमें हम आपको 21 अलग अलग तरह की साधनाएं करवाएंगे, जिसमें कुछ तंत्रों की साधनाएं हैं, कुछ मन को संतुलित करने की या मन के रोगों को खत्म करने की साधनाएं हैं। कल्पांत मानसोपचार साधना मानव को संसार की सारी सुख सुविधाएं चाहिए, सुख साधन प्राप्त होने पर भी यदि वह किसी रोग से पीड़ित है तो उसे जीवन में अभाव ही प्रतीत होता है। शरीर सुख के आभास में दूसरे कोई भी साधन उसे सुखी नहीं कर सकते। रोग शारीरिक तथा मानसिक दो प्रकार के होते हैं और उपचार दोनों के ही आवश्यक हैं। शरीर के रोग शरीर को दुर्बल बनाते हैं तथा मन के रोग मन को कमजोर करते हैं। शरीर के रोगों की गिनती की जा सकती है, परंतु मन के रोगों की गणना नहीं की जा सकती। शरीर के उपचार के लिए मानव पानी की तरह पैसा बहाता है, आवश्यकता पड़ने पर अपना सर्वस्व निछावर कर देता है, परंतु मन के रोगों के इलाज में अधिक रुचि नहीं दिखाता। शारीरिक रोगों के उपचार के लिए उच्च स्तरीय अस्पताल और डॉक्टर मिलते हैं, परंतु अपने मन के रोगों का निवारण करने में व्यक्ति अधिक सक्रियता नहीं दिखाता। शरीर के रोगों के उपचार में जितना श्रम किया जाता है, अगर उसका चौथाई भाग भी अगर मन के रोगों के इलाज में खर्च किया जाता तो आज मानव अनेक दुखों से मुक्त हो जाता। शरीर के रोग मृत्यु के साथ मर जाते हैं, परंतु जीवन लीला समाप्त होने पर भी मन के रोग रह जाते हैं। मन के रोग मानव को अधिक परेशान करते हैं। पीयूष मुनि ने कहा कि शरीर तथा जीवन को नश्वर मानकर भी मनुष्य मृत्यु से शिक्षा नहीं लेता। मनुष्य के अंतिम समय आने पर कोई मददगार नहीं बनता। सभी संगी साथी दर्शक बनकर देखते रहते हैं, परंतु कुछ भी कह नहीं पाते, कर नहीं पाते। इसलिए मृत्यु को प्रतिक्षण अवसंभवी मानकर एक पल भी व्यर्थ गवाए बिना मानसिक रोगों का निदान तथा उपचार करना चाहिए। मानसोपचार अर्थात मन का उपचार या मन की चिकित्सा, और मन के अंदर भाव और विचार होते हैं, अतः मन के भावों व विचारों के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा मानसोपचार चिकित्सा कहलाती है। हम मानसोपचार चिकित्सा के कोर्स में संपूर्ण स्वास्थ्य को समझेंगे, मन को कैसे अपने अनुरूप बनाएं, मन के भाव और विचार, तनाव, क्रोध, भय, डर, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, नकारात्मकता, मान्यता व संस्कार आदि को भी समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही जानेंगे कि ये भाव और विचार कैसे रोग पैदा करने में सहायक होते हैं और कैसे इनसे बचकर हम रोगों से बच सकते हैं। साथ ही साधना के विभिन्न पहलू, सजगता, सकारात्मकता, दृष्टा व साक्षी भाव,
प्रार्थना कैसे फलीभूत हो, राम नाम का महत्व, सकारात्मकता, मन की शक्ति का प्रयोग, संयम के रूप आदि को जानने की कोशिश करेंगे कि यह हमारे जीवन को कैसे निरोग रखने में सहायक हैं। और साथ ही शरीर के सभी तंत्रों पर भी ध्यान अर्थात साधना के द्वारा कैसे रोग ठीक हों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे भौतिक शरीर में रोग किसी तंत्र के ठीक से कार्य न करने से या वहाँ ऊर्जा की कमी के कारण आता है। तो हम जानेंगे कि कैसे हम हड्डियों के रोग अर्थात कंकाल तंत्र, पाचन संबंधी रोग अर्थात पाचन तंत्र, श्वसन संबंधी रोग अर्थात श्वसन तंत्र और हृदय संबंधी रोग अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र व उत्सर्जन तंत्र को ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा कैसे ठीक रख सकते हैं, इन क्रियाओं को हम सीख पाएंगे। साथ ही ध्यान की कुछ ऐसी विधियों को भी सीखेंगे जिसमें हमारा मन व शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं मन के द्वारा सभी रोगों का उपचार, कल्पांत मानसोपचार, एक आध्यात्मिक उपचार। हम सभी जानते हैं कि आज निरंतर अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों में इस भौतिक शरीर का उपचार किया जा रहा है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर अस्पताल में जाकर कहे कि मैं दुखी हूं और मेरा इलाज कर दो, तो शायद कोई भी अस्पताल वाला इलाज करने को तैयार नहीं होगा। ये दुख, उदासी, व्यथा, ऐसी तकलीफ जो दिखाई ना दे फिर भी तकलीफ दे रही है, जो हमें केवल महसूस हो रही है कि कोई रोग है, हजारों टेस्ट कराने के बाद कोई बीमारी नहीं आ रही, लेकिन हमें लगता है कि हम बीमार हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट होने के बाद जब कुछ नहीं निकलता तो मल्टीविटामिन या एंटीऑक्सीडेंट एसिड गोलियां दे दी जाती हैं कि पेट में एसिड बन रहा होगा, इस वजह से आपको बेचैनी हो रही है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें लेने के बाद भी मन संतुष्ट नहीं होता, हमें जो बेचैनी हो रही है वो दूर नहीं होती। तो ऐसे रोग मानसिक रोग कहलाते हैं और आज मानसिक रोगों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मानसोपचार की आवश्यकता क्यों है? आज मनुष्य का जीवन भागदौड़ भरा हुआ जीवन है। सभी को अच्छी से अच्छी सुख सुविधाएं, सफलता, समृद्धि, हेल्थ, सुख, शांति और आनंद चाहिए और हर व्यक्ति इनको पाने के लिए लगातार दौड़ रहा है। ये दौड़ सुबह से लेकर शाम तक और दिन से लेकर महीनों, सालों और पूरे जीवन भर चलती रहती है। इस दौड़ में सब कुछ पाने की महत्वाकांक्षा के कारण हम लगातार तनावग्रस्त होते रहते हैं, जिससे सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। नींद आनी बंद हो जाती है, खाना पीना डिस्टर्ब हो जाता है, सोने का उठने का कोई समय नहीं रहता, खाने का कोई समय नहीं रहता। इस तनाव को दूर करने के लिए हम कुछ नशों का भी प्रयोग करने लगते हैं, जैसे कुछ लोग शराब का पीना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग मनोरंजन की तरफ चले जाते हैं तो मूवी वगैरह देखने का शौक पाल लेते हैं। और जब किसी भी कारण से तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है और लंबे समय तक लगातार बना रहता है, तब मानसिक रोग पैदा होने शुरू हो जाते हैं। हम तनाव से बचने के लिए कोई नशा करें या अपने माइंड को कहीं और प्रयोग करने लगें तो वो शुरुआती दौर में तो हो जाता है, कुछ राहत सी मिलती है,
लेकिन जब तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है और वो तनाव लगातार चलता रहता है, तब मानसिक रोग पैदा होने शुरू हो जाते हैं। आज विज्ञान भी ये मानता है कि 90% रोग मानसिकता के बिगड़ने के कारण होते हैं और मानसिक रोग शारीरिक रोगों से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। साथ ही आज के समय में 99% व्यक्ति मानसिक रोग के शिकार हैं। आज अगर कोई कहे कि मुझे कोई रोग नहीं है तो ये उसका भ्रम है। आज हर व्यक्ति मानसिक समस्याओं से जूझ रहा है। हर व्यक्ति को कोई ना कोई मानसिक रोग है, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं है या हम जानते नहीं हैं, इस वजह से हम इग्नोर करते रहते हैं और इग्नोर करने के कारण ही फिर वही मानसिक रोग भौतिक शरीर पर अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं, जिससे हृदय रोग, मधुमेह रोग, तंत्रिका तंत्र के रोग, नसों के रोग, सभी नर्व से संबंधित रोग मानसिक रोगों का ही परिणाम होते हैं। यहाँ तक कि लकवा या ब्रेन स्ट्रोक भी मानसिक रोगों का परिणाम होता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य, हमारा व्यवहार, हमारा मन, हमारे सोचने का ढंग सब कुछ धीरे धीरे बिगड़ने लगता है और बीमारियां पैदा होने लगती हैं। इन सबसे मुक्ति के लिए और जीवन में आनंद के लिए आपको अपनी दिनचर्या एवं सोचने के ढंग को बदलने की जरूरत है। ये इतना आसान तो नहीं है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। एक मनुष्य को ही परमात्मा ने वो पावर दी है कि वो जैसा चाहे वैसा बन जाता है, जैसा चाहे वैसा कर सकता है और जो चाहे वो पा सकता है। इसमें समय जरूर लग सकता है। विचार और भावनाओं की आदर्श शक्ति का हमारे भारतीय शास्त्रों में गहन अध्ययन हुआ है और यह इस निष्कर्ष निकाला गया है कि स्थूल रूप से मनुष्य का जैसा भी कुछ जीवन है वह उसकी भावनाओं का ही परिणाम है। भले ही उनका संबंध इस जीवन से हो या न हो, पर कोई भी कष्ट या दुख, रोग, शोक या बीमारी हमारे किसी न किसी कर्म या भावना के द्वारा ही पैदा होती है। वो भावना या वो कर्म या वो विचार जरूरी नहीं है कि इस जीवन के ही हो सकता है वो पूर्व जन्म के हों, क्योंकि मन के रोग कभी खत्म नहीं होते। शारीरिक रोग तो मृत्यु के साथ खत्म हो जाते हैं। मनुष्य मृत्यु के बाद शारीरिक रोगों से मुक्त हो जाता है, एक नया शरीर उसे मिलता है अगले जन्म में और वह नए सिरे से अपना जीवन शुरू करता है। लेकिन मानसिक रोग हर जन्म में उसका पीछा करते हैं। आज मनुष्य की जो भी मानसिक स्थिति है, उस स्थिति में अगर मृत्यु को कोई प्राप्त होता है तो ठीक जन्म के बाद भी उसकी वही स्थिति होगी, या बिना शरीर के जितने समय वो रहेगा सूक्ष्म शरीर में, उस सूक्ष्म शरीर की भी वही विचार, वही भावना, वही जरूरतें रहेंगी। जैसे देखने में आया है कई बार कि जब किसी सूक्ष्म शरीर का किसी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव होता है, उससे वार्तालाप किया जाए तो उसमें यह पता चलता है कि उसके विचार जो हैं या उसका जो दुख है वो आज भी वही हैं जो शरीर के साथ थे। जैसे मान लिया जाएगा किसी के संतान केवल लड़कियां ही लड़कियां हैं और उसके लड़का पैदा नहीं हुआ, अब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगर वो सूक्ष्म शरीर किसी शरीर के ऊपर आकर वार्तालाप करता है और उससे उसके दुख के बारे में पूछा जाता है तो उसको भी वहाँ वही दुख बताता है कि मुझे लड़के की कमी थी। तो इसी प्रकार मरने से पहले जो भी व्यथा, जो भी
मन के भाव या जो भी मन की कमियां या मन की बीमारियां उस समय होती हैं, वो बीमारियां हमेशा उसके साथ रहती हैं जब तक कि उनका निवारण ना हो। बुरे विचार रक्त में विकार उत्पन्न करते हैं और तभी रोगाणुओं की वृद्धि होती है। ये विचार और भावनाओं के आवेश पर है कि उनका प्रभाव धीरे धीरे होता है या शीघ्रता से, पर यह निश्चित है कि मन के भीतर आदर्श रूप से जैसे अच्छे या बुरे विचार उठते रहते हैं, उसी प्रकार के रक्तकण शरीर को अशक्त या कमजोर बनाते रहते हैं। मनोभाव की तीव्रता की स्थिति में प्रभाव भी तीव्र होता है। यदि कोई विचार हल्के उठते हैं तो उससे शरीर की स्थूल प्रकृति धीरे धीरे प्रभावित होती रहती है और उसका कोई दृश्य रूप कुछ समय के बाद देखने में आता है। क्रोध हमारे लीवर पर बुरा प्रभाव डालकर अपच, दस्त, स्त्रियों में मासिक धर्म के रोग प्रकट हो जाते हैं। क्रोध को दबाने से लीवर प्रभावित होता है। चिंता तिल्ली के रोग पैदा करती है। थकान, अपच, नींद न आना, भूख संबंधित रोग व पीलिया रोग हो सकते हैं। खुशी व दुख के भाव हृदय को प्रभावित करते हैं। अनिंदा, हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज व नर्व शक्ति के रोग हो सकते हैं। भय व सभी प्रकार के डर के कारण किडनी के रोग पैदा होते हैं। कभी कभी डर से मल या पेशाब भी निकल जाता है, क्योंकि किडनी पर एक तेज स्ट्रोक डर का लगता है और नाभि भी डिस्टर्ब हो जाती है। नाभि चक्र का बैलेंस बिगड़ जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई डर वाली बात अचानक सामने आती है या कोई ऐसी बात सामने आ जाए जो आपको डरा दे, तो आपकी नाभि में हलचल होने लगती है, आपके हृदय की धड़कनें बढ़ जाती हैं और उस समय किडनी के द्वारा जो हार्मोन्स निकलता है वो शरीर को काफी डैमेज कर देता है। अत्यधिक उदासी से लंग्स के रोग होते हैं। सांस के रोग व रोने को मन करना हो सकता है। इसलिए आज मानसोपचार का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कल्पांत मानसोपचार साधना में क्या होता है? जब व्यक्ति कल्पांत मानसोपचार साधना के द्वारा अवचेतन मन से रोग व समस्याओं को निकालने की कोशिश करता है, तो निरंतर वह आनंदित अवस्था में रहने लगता है और इस आनंद में वह कब क्या करता है इससे फर्क नहीं पड़ता। वह सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। वह सामान्य मनुष्य की तरह खाता पीता है, सोता जागता है, घर व्यवहार के सभी कार्यों को करता है, परंतु बाहर की किसी भी परिस्थिति में वह दुखी, परेशान, चिंतित व व्याकुल नहीं होता। वह व्यस्त हो, खाली हो, परंतु आनंदित रहने लगता है। वह भविष्य पूर्णता निश्चित रहता है। उसके अंदर के दोष, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार व व्यक्तिगत अभिरुचियां प्राय समाप्त होने लगती हैं। वह दूसरों के प्रति अधिक दयालु, हमदर्द, प्रेमी व आनंद पूर्ण हो जाता है। वह सभी को मैत्री व आनंद के भाव से देखने लगता है। वह जगत की घटनाओं से उस पर कोई विध्वंसात्मक अनिष्ट प्रभाव नहीं पड़ता। मन बाह्य प्रभावों से प्रभावित नहीं होता है, या यूं कहें कि बाहर की घटनाओं से उसके अंतःमन में या अंतःकरण के आनंद में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। वह हर समस्या का हल सहज तरीके से निकालकर उससे बाहर निकल जाता है। उसे किसी द्वंद, अवरोध व प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। इस प्रकार मानसिक व शारीरिक रोग भी नहीं होते। प्राकृतिक घटनाएं तो वही रहती हैं, पर व्यक्तिगत देखने का नजरिया बदल जाता है, उसको समझने का दृष्टिकोण बदल जाता है।
व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव में आनंद उठाने लगता है। सभी दर्शन, मत, संप्रदाय, पंथ आंशिक रूप से सत्य ज्ञात होते हैं और कल्पनीय शब्दों, संस्कारों, मान्यताओं व धारणाओं से परे के ज्ञान को समझने लगते हैं। वह वर्तमान में जीने का आनंद लेने लगता है। चिंता, भय, क्रोध, निराशा आदि संस्कार व मान्यताओं का मन की एकाग्रता पर, स्थिरता पर व संपूर्ण जीवन शैली पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। कर्ता और कार्य एक हो जाता है। रोग, शोक, विषाद व मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। मानसिक रोगों व असत्य को जान लेने से तनाव समाप्त होने लगता है, जिससे व्यक्ति का एक नया जन्म होता है। वह व्यक्ति जीवन के हर क्षण को पूर्ण जीने लगता है। वह काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, प्रेम, दया, उत्तेजना आदि सभी मानवीय अभिव्यक्तियों को पूर्णता से अभिव्यक्त भी करता है, परंतु यह अंतःकरण को प्रभावित नहीं करती। जीवन को जीने का स्तर ऊंचा उठ जाता है। कट्टर शत्रुता भी मित्रता में बदल जाती है। व्यक्ति अकेलेपन व शून्यपन के अनुभव से मुक्त हो जाता है। आनंद, उल्लास, करुणा, शांति, ज्ञान, खुशी के जोश से चेहरे पर तेज चमकने लगता है और वह सूरज की तरह तेजोमय व चंद्रमा की तरह शीतल हो जाता है। कल्पांत मानसोपचार साधना। तो क्रिया को करने से पहले कल्पांत मानसोपचार साधना को समझने के साधना या ध्यान क्या है। साधना वह क्रिया है जिसे सिखाया नहीं जा सकता। उसका केवल रास्ता या कोई विधि बताई जा सकती है और फिर उस रास्ते पर श्रद्धा व विश्वास के साथ चलकर अनेक अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं, जिन्हें शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। साधना की शक्ति शब्दों की सीमा से परे है। आज अधिकतर भ्रांतियां फैली हुई हैं। जैसे आंख बंद कर सोचते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, परंतु वह आंख बंद करके भी बाह्य जगत की एक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। और भी बहुत से तरीके हैं जिनको आप अपनाते हैं और बहुत सारे लोग अपना रहे हैं। जैसे मन को एकाग्र करते हैं, मन को रोकने की कोशिश करते हैं, श्वास को देखना या आज्ञा चक्र पर लगातार देखते रहना, या किसी त्राटक की क्रिया, किसी बिंदु को देखना, मोमबत्ती, चांद, तारे, सूरज, दिया आदि की लो को एकटक देखना। हम अपने अंदर आध्यात्मिक चक्र पर ध्यान या एकाग्र होने की भी कोशिश करते हैं या योग निंदा करते हैं। हम अपने शरीर के सभी अंगों को शांत होने का आदेश देते हैं। हम अपनी सभी इंद्रियों का दमन करके वश में करते हैं। आज्ञा चक्र में ज्योति को देखने की कोशिश करते हैं। किसी मूर्ति या तस्वीर या गुरु की तस्वीर आदि को देखने का प्रयास करते हैं। श्वासों के साथ मन को शरीर के अंगों पर या चक्रों पर ले जाते हैं। किसी धुन को सुनने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मनाद को सुनना, किसी मंत्र को सुनना, प्रार्थना करना, किसी मंत्र की माला फेरना, शांत जगह पर आंखें बंद करके बैठना, मन को सोचने की रोकने की कोशिश करना, अंतः दर्शन की कोशिश करना, या किसी मंदिर में जाकर बैठना, पहाड़ों पर जाकर तप करना या शरीर को कष्ट देना, सब कुछ परमात्मा को समर्पण कर देना। किसी देवी देवता या इष्ट की भक्ति करना, मौन रहना अर्थात कुछ नहीं बोलना आदि आदि और भी हजारों विधियां इस संसार में प्रसिद्ध हैं। और जरूरी नहीं कि किसी एक विधि से मन संतुष्ट हो जाए। बहुत सारी विधियों को करने के बाद भी मन संतुष्ट नहीं होता। हर विधि कुछ ना कुछ देकर जाती है, लेकिन संतुष्ट हो जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ध्यान करते समय वहां पर कोई ना कोई क्रिया करते रहते हैं और अंतर्दर्शन या अचेतन को महसूस नहीं करते, उस पर आत्मविश्लेषण नहीं करते, जिससे अंत जगत में अवचेतन मन में प्रवेश नहीं हो पाता।
ज़्यादातर क्रियाओं में हम किसी न किसी भौतिकता पर ध्यान दे रहे होते हैं। बहुत सारी क्रियाएं ध्यान की भौतिकता पर ध्यान दे लगाते हैं और उस भौतिकता में हम आत्मविश्लेषण करना भूल जाते हैं या अवचेतन को महसूस नहीं कर पाते। जब इस रास्ते पर चलकर अवचेतन मन में प्रवेश होता है किसी भी विधि से, जब विधि करते करते विधि समाप्त हो जाती है या कोई भी क्रिया करते करते जिसमें क्रिया समाप्त हो जाती है, उस समय पर अवचेतन मन में प्रवेश होता है और अवचेतन मन में प्रवेश होने पर अनंत आनंद, परमानंद का अनुभव होना शुरू होता है। तब साधना की या ध्यान की शुरुआत होती है। स्वयं भी पता नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और सब कुछ होता चला जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर गड्ढा खोद रहा है और उस समय वो एकाग्र है, पूरी तरह से साधनारत है, उसकी पूर्ण चेतना शक्ति केवल गड्ढा खोदने में लगी हुई है, तो उसके आसपास क्या हो रहा है, उसके आसपास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसे कुछ पता नहीं चलता और वह उसी तन्मयता के साथ गड्ढा खोदता रहता है। तो कल्पांत मानसोपचार साधना हमें पवित्रता की ओर, अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, बाह्य जगत से अंतः जगत की ओर और बाह्य जगत से अंतर्गामी जगत की ओर, अर्थात चेतन से अवचेतन की ओर, अध्यात्म जगत की ओर ले जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अनंत संभावनाएं, शक्ति व गुप्त प्रतिभा छुपी पड़ी हैं। जरूरत है उन्हें जगाने की, उजागर करने की। हमें खोजना है उन्हें अवचेतन के संबंध में, जहाँ सब कुछ संभव है और जहाँ कल्पनाओं से परे का अनुभव है। ये रास्ता बड़ा सरल है क्योंकि आपको वर्तमान शैली का परित्याग नहीं करना है। केवल इस यात्रा में साधना के हेतु रुचि पैदा करनी है, श्रद्धा और समर्पण पर विश्वास करना है, अपनी साधना पर, अपनी शक्ति पर, अपने अवचेतन मन पर। और जितना चमत्कार हम बाहर देखते हैं उससे कई गुना ज्यादा चमत्कार हम अपने भीतर देख पाने में सफल होंगे, क्योंकि बहुत कई गुना ज्यादा चमत्कार हमारे अंदर छुपे हुए हैं, जिसकी गहराई में डुबकी लगाना, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना ही गहन साधना है। सामान्य मनुष्य अपने मस्तिष्क का केवल 5% ही प्रयोग करता है। कुछ व्यक्ति तो केवल 3% ही अपने माइंड का प्रयोग कर पाते हैं और 3 से 5% एक आम मनुष्य प्रयोग करता है। और विशेष वैज्ञानिक, साइंटिस्ट हो गए या IPS या ज्यादा दिमागी काम करने वाले लोग, वह अपने माइंड का 7 से 10% तक यूज कर पाते हैं और वह इतने बड़े चमत्कार करते हैं। तो अगर हमने उसे जागृत करना शुरू कर दिया तो हम क्या नहीं कर सकते। अपनी मनोकामना की पूर्ति हो या फिर किसी दूसरे के स्वास्थ्य की पूर्ति हो, अपने स्वास्थ्य की पूर्ति हो, सब कुछ हम कर सकते हैं। फिर वह कोई शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो, हमें अपने माइंड की क्षमता को बढ़ाना है। हमें अपने माइंड के न्यूरॉन्स को एक्टिव करना है, न्यूरॉन्स की शक्ति को जागृत करना है और जितना हम इसको अधिक जागृत कर पाते हैं उतना ही अधिक गहराई से हर बात को समझ पाते हैं। जब हम साधना करने को लेटते हैं और शांत होने की कोशिश करते हैं, और जितना शांत होने की कोशिश करते हैं मन उतना ही इधर उधर भागता है और शरीर करवटें बदलना शुरू कर देता है। मांसपेशी में ऐंठन होने लगती है क्योंकि हमने अभी तक सही तरीका नहीं अपनाया और विधियों में उलझ कर रह जाते हैं। ऐसे में साधना हो तो कैसे। परंतु शुरू में थोड़ा संघर्ष अगर कर लिया और एक बार जो इसे जान लिया तो आपका जीवन बदल जाता है। आप चमत्कार करने लगते हैं। साधना का अर्थ कुछ समय के लिए शरीर और मन को तनाव से रहित करना है
ताकि पूर्ण शांति का अनुभव हो सके। निंदा का भी यही उद्देश्य होता है, परंतु आज तनाव अधिक होने के कारण निंदा में तनाव से मुक्त नहीं हो पाते और जब सुबह जागते हैं तो तनाव युक्त होते हैं, थकान महसूस होती है, कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है और इस तनाव के कारण भी साधना में संघर्ष करना पड़ता है। कल्पांत मानसोपचार साधना से व्यक्ति सरलता से पूर्ण विश्राम पा लेते हैं और ऊर्जावान होकर अधिक कार्य कर पाते हैं, जीवन का अधिक आनंद उठा पाते हैं और जीवन के प्रत्येक पक्ष में सफलता हासिल करते हुए सभी से मधुर संबंध बना लेते हैं। वह खोई हुई मानसिक, शारीरिक, आत्मिक शक्तियों को पुनः प्राप्त कर लेते हैं और जरूरत के अनुरूप दिशा प्रदान करते हैं। वह अपनी शक्ति से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी सभी भौतिक अधिभौतिक इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। शरीर पूर्ण स्वस्थ हो जाता है, साधना से इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति प्रबल हो जाती है। हम उसी प्रकार पूर्णता से कार्य करते हैं जैसे एक बच्चा जब सोता है तो सिर्फ सोता है, खेलता है तो खेलता है, काम करता है तो सिर्फ काम करता है। उसी प्रकार हम भी प्रत्येक कार्य को पूरे मनोयोग से करना शुरू कर देते हैं। जो कार्य हमने पूरे कर लिए थे या जो समय बीत गया उसका विचार खत्म करते जाना है और भूत व भविष्य को छोड़कर वर्तमान में दृष्टा भाव, साक्षी भाव को पाने की कोशिश करते रहना है। साधना में सजगता का अर्थ, साधना में हमें सजग रहना है। साधना में सजगता का अर्थ है जो हमारे साथ साधना करते समय शरीर में या मन में प्रकट होता है उसको केवल देखते रहना और बिना प्रतिक्रिया किए अपनी मानसिक व शारीरिक संवेदनाओं का अवलोकन करना। शरीर में दर्द हो, कंपन हो, कोई भी विचार आए या ना आए या कोई क्रिया हो या ना हो, उन सब के प्रति केवल साक्षी भाव रखना, केवल दृष्टा भाव से उन सभी क्रियाओं को देखते रहना। जैसे जिस समय आप टीवी देखते हैं या कोई टीवी पर चलती हुई पिक्चर देखते हैं और उसको लगातार आप देखते रहते हैं, जैसे आप शरीर व मन की गतिविधियों को साक्षी की तरह देख पाते हैं वैसे ही आपका स्वभाव शरीर अवचेतन मन की सीमाओं से पार जाने लगता है। तो जैसे हम पिक्चर को लगातार देखते रहते हैं लेकिन उस पर हम कोई क्रिया नहीं करते, ठीक उसी प्रकार हमें साधना के समय पर जो भी प्रकट होता है उस पर कोई क्रिया नहीं करनी है। हमें केवल साक्षी बनकर मन की क्रियाओं का अवलोकन करते रहना है और अगर आप मन की क्रियाओं का अवलोकन करने में सफल हो गए, अगर हम केवल मन के अंदर चलने वाली क्रियाओं का अवलोकन करने लगें, उनके प्रति साक्षी हो जाएं, उनके प्रति दृष्टा बन जाएं, तो जो भी आपकी धारणाएं हैं, जो भी आपके संस्कार हैं, जो भी आपकी मान्यताएं हैं, वो सब बदलती चली जाएंगी। हर दुख का कारण आपको पता चलने लगेगा। कल्पांत मानसोपचार साधना करने से हमें ये बोध होता है कि हमारा स्वभाव मन व शरीर से अलग है। मन और शरीर तो केवल स्थूल शरीर को चलाने के यंत्र मात्र हैं और इसका चालक सूक्ष्म आत्म तत्व है। आत्म तत्व मन को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अगर हम जबरदस्ती से रोकने की कोशिश करेंगे, बुद्धि के स्तर पर उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो ये संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम उसके प्रति दृष्टा बन जाएंगे, साक्षी बन जाएंगे, तो धीरे धीरे विचार स्वयं आना बंद हो जाएंगे। क्योंकि हम जन्मों से अपने शरीर व मन में चलने वाले विचारों के नाटकों में उलझे रहे हैं और सत्य का अनुभव नहीं किया है, इसलिए हम मन व शरीर को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं और कल्पांत मानसोपचार साधना से हम अवचेतन के प्रति सजग होकर इस जीवन रूपी नाटक के साक्षी व दृष्टा भाव को जागृत करते हैं और जो जन्मों के विचार भाव हमारे अंदर पैदा होते हैं उनको हम समझ पाते हैं
उनके सही स्वरूप को देख पाते हैं, जिससे वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। आत्म चेतना हम सभी में है और वह अनंत और सर्वव्यापक है। कल्पांत मान सुप्ता साधना से अवचेतना के प्रति सजग होकर इसको जाना जा सकता है। आत्म चेतना शरीर व मन तो मस्तिष्क से भी परे की चीज है। उसे आत्मा, रूह, परमात्मा, प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति, आंतरिक ऊर्जा कुछ भी कह सकते हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार आँख तस्वीर बनाती है, लेकिन देखना चेतना का काम है। कान केवल सुनने के यंत्र मात्र हैं, सुनना चेतना का काम है। इसी प्रकार शरीर के सभी अंग मात्र चेतनता तक पहुंचने के यंत्र हैं, जिसे सजग होकर हम जान सकते हैं। चेतना खत्म होने के बाद ना आँख देख पाती है, ना कान सुन पाते हैं, ना ही शरीर या बुद्धि कोई विचार कर पाता है। आप इस मस्तिष्क व इंद्रियों के काम ये मस्तिष्क और इंद्रियों का काम मात्र केवल ग्रहण करना है और रूपांतरित कर चेतना तक पहुंचाना है। स्वयं इंद्रियां केवल सुनने, देखने, स्वाद लेने, गंध लेने या स्पर्श करने की संवेदनाओं को ग्रहण करती हैं और मस्तिष्क उन्हें ग्रहण कर आत्मा तक पहुंचाता है। तब आत्मा इन्हें संस्कार व मान्यताओं के आधार पर देखती व समझती है। इस प्रकार आत्मा के बिना जीवन असंभव है। सजगता के लिए किसी प्रकार के आत्म सुझाव की आवश्यकता नहीं है। यह केवल साधना का सही अभ्यास है। सजगता स्वयं प्रकट हो जाती है और लगातार साधना करने से क्रम से इसका विकास होता चला जाता है। तो इस प्रकार इस साधनाओं से हम अपने मन को समझने की कोशिश करेंगे। मन के अंदर जो विचार दबे हुए हैं, जो भाव दबे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश करेंगे। इस साधना में एक अमृतम क्रिया आपको सिखाएंगे, वो कल उसका नंबर होगा। उस अमृतम क्रिया से आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। और अमृतम क्रिया इतनी महत्वपूर्ण क्रिया है कि वो सभी क्रियाओं से पहले आपको करनी होगी। वो क्रिया केवल आपको एक बार करवाई जाएगी कल। उसके बाद जब भी आप बाकी साधनाएं तो आपको सब करवाई जाएंगी, लेकिन उस क्रिया को नहीं कराया जाएगा। वो क्रिया आपको जब स्वयं साधना करेंगे उस समय पर उस क्रिया को साथ में करना होगा। मैं केवल उस क्रिया के आगे की क्रिया हर बार करवाऊंगा। तो अमृतम क्रिया इस पूरी मानसोपचार साधना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आपके शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी प्रकार के रोगों में लाभ करेगी। और उससे पहले प्रथम साधना जो आज की है, यदि आप हमारी 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धतियों से जुड़कर बिना दवा के सभी असाध्य रोगों का उपचार सहज में करना व जानना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए हुए उपायों को अपनाएं, जिससे आप बिना दवाइयों के सभी रोगों का उपचार करने में सफल हो पाएंगे। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।